हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम देखने वाले क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाला एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया, जो कि है आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, 4 नंबर का पूछा जाता है ना, तो आज के 4 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के होने वाले। और बात करें, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो मस्त तरीके से आपके 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया भी देख लिया था, और आपका जो कीपिंग क्वाइट वाला पोयम है उसका भी सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान शब्दों में देख लिया है। जिसने नहीं देखा, आपको डिस्क्रिप्शन पे वीडियोज की लिंक दे देंगे, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम क्या देखेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम का सेंट्रल आइडिया, और कैसे आप एकदम आसान तरीके से इसे याद कर सकते हो, कैसे आप इसे लिख सकते हो जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, तो सब कुछ बात करेंगे। बस आपको करना क्या, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ज्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं, 5-6 मिनट का होगा, अच्छे से आप लोग पूरा समझ जाओगे। ठीक है, मेन चीज क्या होता है, अगर आप पोयम का मतलब जो सेंट्रल आइडिया उसका अगर अर्थ समझ गए तो आप आसानी से उसको लिख सकते हो। तो मेन चीज आप लोग क्या फोकस करना, मेन अर्थ में फोकस करना, इसका अर्थ क्या है, कैसे आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर बात करें इंग्लिश के पेपर में, तो इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 पे आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। तो ये भी सीख लो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लग जाएगी आंसर नंबर 10, क्योंकि प्रश्न संख्या 10 पे पूछा जाएगा आपके पेपर में, तो कॉपी पे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ऊपर लगा देना आंसर नंबर 10। इसके बाद हेडिंग नीचे लगेगी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास स्केल होगी, पटरी होगी, उससे स्केल के माध्यम से लाइन खींच देना। ठीक है, इसके बाद आपको इसके बगल में लिखना है पोएट का नाम, जो इसके पोएट है, जो इसके लेखक है। ठीक है, इसी टाइप से लिखने का पूरा तरीका रहेगा। इस तरह से लिखते हो तो एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर देता है। ठीक है, सिंपल से यहाँ से पोएट का नाम आपको लिखना है। पोएट का नाम है जॉन कीट्स। ठीक है, सिंपल है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे पोयम का नाम, यहाँ पे पोएट पढ़ गए जॉन कीट्स। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद सेंट्रल आइडिया की बात, तो समझते सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले बात कर ले ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का क्या मतलब है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग मतलब वस्तुएं किसकी, ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की। इस पोयम का नाम है सुंदरता की वस्तुएं। तो जॉन कीट्स ने यहाँ पे क्या बताया, इन सुंदरता की वस्तुओं के बारे में ही बताया है। तो सिंपल तरीके से अब इसका आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो। तो यहाँ पे हेडिंग लगानी आपको सेंट्रल आइडिया। अब लिखना क्या है समझना। सबसे पहली लाइन रहेगी, आपको पोयम का नाम लिखना है, और उस पोयम को किसने लिखा, उस लेखक का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। मतलब ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं, इसे किसने कंपोज किया, इसे किसने लिखा है, जॉन कीट्स नामक कवि ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद द पोएट टेल्स अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। ठीक है, यहां पे देखो एक चीज कर सकते थे, यहां से लिख लेना इन दिस पोयम। ठीक है, इन दिस पोयम, इन दिस पोयम, ये एक छोटा सा शब्द जोड़ लेना, इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। ठीक है, मतलब इसके पहले जब जॉन कीट्स तक लिख जाए तो यहाँ पे आपको ये लिख लेना इन दिस पोयम, मतलब इस कविता में, द पोएट टेल्स अबाउट मतलब इस कविता में कवि कहता है, क्या कहता है, अबाउट के बारे में, द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस, मतलब जो सुंदरता की वस्तु है अराउंड अस, हमारे आसपास है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है समझ लो। जब इतना लिख जाएगा कि द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, इसके बाद लिख देना इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस, मतलब इस कविता में, इन दिस पोयम इस कविता में, द पोएट टेल्स अबाउट मतलब इस कविता में कवि क्या बताता है, कवि टेल्स मतलब कवि बताता है, क्या बताता है, अबाउट के बारे में, द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस मतलब सुंदरता की वस्तु हमारे आसपास है। ठीक है, ये चीज वो बताता है। इसके बाद समझना, ही सेज दैट, ही किसके लिए लगा, कवि के लिए। वह कहता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं, इज अ जॉय फॉर एवर एंड इट्स नेवर एंड्स। ठीक है, देखो वह कहता है मतलब कवि कहता है कि सुंदरता की वस्तुएं जो है इज अ जॉय फॉर एवर, जॉय का मतलब आनंदमय है, या आप कह सकते हो मतलब आनंद समझ सकते हो, खुशी समझ सकते हो। ठीक है, और फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए। तो जो सुंदरता की वस्तुएं हमेशा के लिए हमें खुशी देती है या आनंद देती है। इट्स नेवर एंड्स, इट्स नेवर एंड्स, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। ठीक है, नेवर एंड्स, नेवर का मतलब कभी भी नहीं, एंड्स का मतलब समाप्त। ठीक है, तो मतलब कि वह कहता है कि सुंदरता की वस्तुएं जो है हमेशा के लिए हमें खुशी देती हैं और वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। ये चीज इसका अर्थ है। ठीक है, आगे कहा गया इन स्टेड, इन स्टेड का मतलब होता है के अलावा या के बजाय। ठीक है,
के अलावा इट गिव्स अस पॉजिटिवली एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग आवर हार्ड टाइम्स। ठीक है, कहा गया इन स्टेड के अलावा, मतलब ये जो यहाँ पे पहले बताया गया कि वह कहता है कि सुंदरता की वस्तुएं हमें खुशी देती हैं और वो कभी भी समाप्त नहीं होती। इसके अलावा, यहाँ से अर्थ निकलेगा इसके अलावा वो हमें देती हैं पॉजिटिवली सकारात्मकता एंड मोटिवेशन प्रेरणा ड्यूरिंग के दौरान आवर हार्ड टाइम्स हमारे कठिन समय में। मतलब सबसे पहले कहा गया, वह कहता है, कौन कहता है, कवि कहता है कि सुंदरता की वस्तुएं हमें हमेशा खुशी देती हैं और वो कभी समाप्त नहीं होती। इसके अलावा वो हमारे कठिन समय, हार्ड टाइम, इसके अलावा वो हमारे कठिन समय में हमें सकारात्मकता और प्रेरणा देती है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करती है, हमें जब हमारा बुरा समय होता है तब वो हमें क्या देती है, हमें प्रेरणा देती है और हमें सकारात्मकता प्रदान करती है। कौन? यही हमारे आसपास जो प्रकृति में सुंदरता की वस्तुएं हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोयम है। जॉन कीट्स मतलब पूरा प्रकृति की जो सुंदरता की वस्तुएं उनके बारे में बता रहे हैं। पहले पोयम में कवि क्या कहता है, कवि आपने आसपास स्थित आपकी सुंदरता की वस्तुओं के बारे में बताता है। फिर कहा गया इस कविता में, देखो यहां से कहा गया ये कि इस कविता में कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हमें खुशी देती, हमेशा खुशी देती है, फॉर एवर मतलब हमेशा खुशी देती है और वो कभी समाप्त नहीं होती। इसके अलावा वो हमें देती है सकारात्मकता और प्रेरणा ड्यूरिंग अवर हार्ड टाइम्स, मतलब हमारे कठिन समय में। इसके अलावा वो हमारे कठिन समय में हमें सकारात्मकता और प्रेरणा प्रदान करती हैं। फिर कहा गया नेचर आल्सो प्लेज रोल फॉर द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल ऑफ द क्रिएचर्स। नेचर, प्रकृति, आल्सो भी, प्लेज का मतलब निभाती है, रोल मतलब आपका भूमिका, फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल का क्या मतलब होता है, अस्तित्व, एंड स्ट्रगल मतलब संघर्ष, ऑफ द क्रिएचर्स मतलब जीवों का। मतलब प्रकृति भी, यहां समझना, प्रकृति भी जीवों के, ठीक है, प्रकृति भी जीवों के अस्तित्व और संघर्ष में भूमिका निभाती है। प्लेज रोल मतलब भूमिका निभाती है, आल्सो मतलब भी। ठीक है, मतलब प्रकृति भी जीवो, क्रिएचर्स का मतलब जीवो, प्रकृति भी जीवों के आपका क्या, सर्वाइवल का मतलब अस्तित्व और संघर्ष में भूमिका निभाती है। प्रकृति जो होती है वो हमारे मतलब जितने भी जीव हैं उनके अस्तित्व और संघर्ष में क्या करती है, भूमिका निभाती है। ठीक है, ये चीज कहा गया। इसके बाद यहां से कहा गया पोएट टेल्स दैट, कवि कहता है द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदरता की वस्तुएं, आर दी सोर्सेज, स्रोत होती है, ऑफ ग्रेट जॉय मतलब एक अत्यधिक आनंद का, एंड हैप्पीनेस प्रसन्नता का। मतलब कहा गया, कवि के अनुसार कहा गया, पोएट टेल्स दैट, कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं स्रोत होती है किसका, ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस मतलब अत्यधिक आनंद और खुशी का वो स्रोत होती है। कौन? सुंदरता की वस्तुएं। देयरफॉर इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदरता की वस्तुएं, आर वर्थ मतलब लायक है, ट्रेजरिंग का मतलब संजोने के या संचित करने के, विद द पासिंग ऑफ टाइम बीतते समय के साथ। ठीक है, वर्थ का मतलब लायक है, ट्रेजरिंग का मतलब संचित करने के, और पासिंग ऑफ टाइम मतलब बीतते समय के साथ। मतलब इसलिए सुंदरता की वस्तुएं बीतते हुए समय के साथ संजोने लायक है। यहां से निकल सकता है अर्थ संजोने लायक है। कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तुएं है वो एक ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस है, वो अत्यधिक आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है। इसलिए सुंदरता की वस्तुएं हमें क्या करना चाहिए, इसलिए सुंदरता की वस्तुएं जो है हमें संजोने लायक है, मतलब हमें उनको संजो के रखना चाहिए, हमें उनको संचित करके रखना चाहिए। तो वही चीज कहा गया कि जो सुंदरता की वस्तुएं है बीतते हुए समय के साथ संजोने लायक होती है। फिर कहा गया ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। मतलब जो सुंदरता की वस्तुएं है वो गॉड की एक क्या है, क्रिएशन है। और कैसी, बिकम मोर जॉयफुल मतलब कि सुंदरता की वस्तुएं भगवान या ईश्वर की एक बहुत ही आनंदमय क्रिएशन है, बहुत ही आनंदमय रचना है। जो सुंदरता की वस्तुएं है ईश्वर की बहुत ही आनंदमय रचना है। फॉर द पोएट, कवि के अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तुएं, नेचुरल ब्यूटी वाज नेचुरल ब्यूटी मतलब एक क्या है, प्राकृतिक सुंदरता है, जैसे कि अर्थ मतलब पृथ्वी। कवि के अनुसार सुंदरता की वस्तुएं एक प्राकृतिक सुंदरता है जैसे कि अर्थ, मीन अर्थ मतलब मीन का मतलब जैसे कि, या तो इसका अर्थ है जैसे अर्थ मतलब पृथ्वी। ठीक है, मतलब कवि के अनुसार सुंदरता की वस्तुएं जो है एक प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल का मतलब नेचुरल ब्यूटी मतलब प्राकृतिक सौंदर्य जैसे कि अर्थ। ठीक है, इसके बाद इन शॉर्ट पोएट सेज दैट, इसलिए संक्षेप में कवि कहता है, शॉर्ट में मतलब संक्षेप में कहता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मतलब जो सुंदरता की वस्तु है जॉय फॉर एवर मतलब हमें फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, जॉय का मतलब खुशी देती है। सुंदरता की वस्तुएं हमें हमेशा खुशी देती है, इसलिए कहा गया ट्रूथ इज ब्यूटी मतलब सत्य ही सुंदर है, एंड ब्यूटी इज ट्रूथ और सुंदरता ही सत्य है। ठीक है,
ट्रुथ का मतलब सत्य, ब्यूटी का मतलब सुंदर। तो ट्रुथ इज ब्यूटी मतलब जो हमारा सत्य है वो सुंदर है और सुंदरता ही सत्य है, ये चीज कवि कहता है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत ही बेहतरीन पोयम है। इसमें सेम सिंपल क्या बताया गया है आपका ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में। ठीक है, सुंदरता की वस्तुओं के बारे में कहा गया, इनको हमें संजो के रखना चाहिए क्योंकि ये बीतते समय के साथ हमें इन्हें संचित करके क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ही खुशी प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए तो इस टाइप से मस्त तरीके से अगर आप लिखते हो तो 4 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पूरा आपको सेंट्रल आइडिया आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम थी, इसी टाइप से हमने इसके पहले माई मदर 66 और कीपिंग क्वाइट का भी करा रखा है। ठीक है, अब इसके अगला वीडियो आएगा जिसमें ए रोड साइड स्टैंड वाली पोयम का भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग चैनल पे नए हो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो इससे नोट कर सकते हो।